नमस्कार, मैं श्रुति। यूपी की राजनीति में विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट साफ तौर पर सुनाई देने लगी है। जी हां, यूपी की सत्ता में लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी को हटाने की कोशिश करती तमाम विपक्षी पार्टियां करती हुई दिख रही हैं। तो वहीं हाशिए पर गए राजनीतिक दल और कई कद्दावर नेता अपनी खोई ताकत को बटोरने के लिए अभी से ही अभियान में जुट गए हैं। यूपी की सियासत में कभी ओबीसी वर्ग के एक बड़े चेहरे माने जाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य भी इन दिनों अपने राजनीतिक वजूद को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। कभी बसपा से भाजपा और फिर सपा तक का सफर तय करने के बाद फिलहाल स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी खुद की पार्टी के सहारे सियासी मैदान में सक्रिय हैं। हालांकि अभी हाल के उनके बयान और तेवर साफ इशारा कर रहे हैं कि वे एक बार फिर बसपा में घर वापसी के मूड में हैं। लेकिन यह वापसी तो केवल मायावती की हरी झंडी के बाद ही संभव है। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य कभी मायावती के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। पिछले दिनों वे फिर मायावती की शान में कसीदे गढ़ते नजर आए। उन्होंने कहा कि बसपा, भाजपा एवं सपा के सीएम की तुलना करें तो मायावती सबसे बेहतर थी। मायावती के कार्यकाल में यूपी में कानून का राज था, ये पूरे देश में गूंजा था। हालांकि उन्होंने मायावती की वर्तमान राजनीति पर निराशा जताई। स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश में ओबीसी वोट बैंक मौर्य कुशवाहा समाज का बड़ा चेहरा रहे हैं। अभी वे राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 80 के दशक में राजनीति शुरू की, लेकिन असली पहचान उन्हें 1990 के दशक में बसपा में मिली। वर्ष 1996 में रायबरेली के डलमऊ सीट से बसपा के टिकट पर पहली बार वे विधायक बने। पार्टी में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका मिली। वे वर्ष 2001 से 2008 तक पार्टी राष्ट्रीय महासचिव रहे। वर्ष 2007 में मायावती सरकार बनी तो वे श्रम एवं रोजगार मंत्री बनाए गए। बता दें कि मायावती सरकार के जाने के बाद बसपा ने स्वामी प्रसाद मौर्य को यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका दी। वर्ष 2016 तक वे विपक्ष के नेता और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वर्ष 2016 में उन्होंने बसपा छोड़ दी। इसके बाद मायावती पर टिकट बेचने और दलित पिछड़ा विरोधी नीतियों का आरोप लगाया। इसके बाद लोकदल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनाया, लेकिन उन्हें इसमें सफलता मिलने की उम्मीद नहीं दिखी। बता दें कि यूपी चुनाव 2017 से पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में शामिल हो गए। पटरौना सीट से उन्हें उम्मीदवार बनाया गया। वे विधायक बने। योगी सरकार में श्रम एवं सेवा योजन मंत्री बने। हालांकि यूपी चुनाव 2022 से पहले भाजपा छोड़ सपा का दामन उन्होंने थाम लिया। सपा ने उन्हें फाजिल नगर से चुनावी मैदान में उतारा, लेकिन वे हार गए। उन्हें अखिलेश यादव के करीबी नेताओं में गिना जाने लगा। सपा ने उन्हें विधान पार्षद बना दिया। सपा के राष्ट्रीय महासचिव भी वे बनाए गए। 20 फरवरी 2024 को उन्होंने सपा से मतभेद के बाद इस्तीफा दे दिया। इसके बाद से अपनी पार्टी बनाकर वे 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां करते दिख रहे हैं। अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य के रामचरितमानस और जातिगत जनगणना पर बयान ने बड़ा विवाद खड़ा किया। स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर भाजपा और सपा पर हमलावर रहते हैं। पिछले कुछ महीनों से वे सपा और भाजपा को एक ही थाली के चट्टे बट्टे बताते हैं, लेकिन बसपा और मायावती को लेकर उनकी चुप्पी लगातार बरकरार है, जिसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अभी हाल ही में गाजीपुर में उन्होंने कहा कि अगर मायावती बाबा साहेब अम्बेडकर और काशीराम के मिशन और रास्ते पर लौटती हैं तो उनसे हाथ मिलाने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होगा। सूत्रों की माने तो अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी और पूर्व सांसद संघमित्रा मौर्य ने दिल्ली में बसपा सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी। आपको बताते चले कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य का टिकट काट दिया था, जिसके बाद वे भी अंदर खाने नया सियासी ठिकाना तलाश रही हैं। हालांकि बसपा से अभी उन्हें कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिला है। स्वामी प्रसाद मौर्य भले ही बसपा में वापसी के लिए बेताब दिख रहे हो, लेकिन मायावती उन्हें स्वीकार करेंगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। आगे आपको बता दें कि बसपा सूत्रों की माने तो पार्टी छोड़ने के बाद मौर्य ने जिस तरह मायावती पर गंभीर आरोप लगाए थे, अभी हाल के वर्षों में देखा जाए तो हिंदू धर्म को लेकर दिए गए विवादित बयानों से भी मायावती नाराज बताई जाती है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की वापसी बसपा में होती है या फिर नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। आपको इस बारे में क्या लगता है? अपनी राय में बताइए कमेंट सेक्शन में। और जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।